स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के 34 नंबर क्वेश्चन भारतीय भवन बुक से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और रूट। तो यह आपका क्या है मित्र? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। उपग्रह तो हमेशा ऊपर रहता है। और क्या हो रहा है कि देखिए, दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण क्रमशः एक ही ओर है ना। दोनों क्या है? एक ही ओर है। कहने का मतलब इस तरह से, तो एक ही ओर है ना। इसका क्या है? उन्नयन कोण दिया है। यहाँ से इसका हाइट पूछ रहा है। ठीक है, ऊंचाई तो 30 डिग्री है, एगो 60 डिग्री है। 60 डिग्री। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया है आपका 400 किलोमीटर। तो यही ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो इसका नामकरण कर देते ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से नामकरण हो गया। और जो चीज़ नहीं दिया उसको मान लेते हैं। माना ए बी हो गया ऊंचाई क्या? एच, और बी डी हो गया एक्स। ठीक है, यह सब क्या करेंगे मित्र कि त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। ठीक है, और ए बी सी में देखिए तो बी सी लीजिएगा तो इसमें हो जाएगा बी डी जोड़ डी सी। ठीक है, तो यहाँ 20 एक्स प्लस 400। तो उसी तरह से त्रिभुज ए बी सी में है ना, tan 30 बराबर, तो वही लंब बटे आधार लिखेंगे। तो लंब आपका हो गया एच। ठीक है, और आधार हो गया एक्स प्लस 400। ठीक है मित्र, क्योंकि आपको पता है कि लंब ए बी है और आधार बी सी है, तो बी सी दोनों के जोड़े ना लिखिएगा। बताइए, tan 30 के मान 1/√3 बराबर एच बटे एक्स जोड़ है ना, इतना। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो इधर से इधर गुना होगा, इधर से इधर, तो एक्स प्लस 400 बराबर होगा √3h। ठीक है, यह समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिखा नहीं मित्र, कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ गुना हुआ है और यहाँ से यहाँ, मान तो समझ ही रहे कैसे रखा गया है। ये समीकरण 1 हो गया। फिर त्रिभुज लीजिए ए बी डी में, तो इसमें हम tan 60 ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब एच और आधार आपकी एक्स है, क्योंकि यही एक्स माने हैं। ठीक है, तो देखिए √3 बराबर एच बटा एक्स, तो क्रॉस गुना होगा इस तरह से, तो हो जाएगा एक्स यानी √3 एक्स बराबर एच। ठीक है, हमेशा नीचे छूट जा रहा है। देखिए यानी यहाँ पर √3 एक्स बराबर एच, तो एक्स बराबर हम निकालेंगे एच बटा √3। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको ऊंचाई निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि एक जैसे ऊंचाई, आपको ऊंचाई निकालना है तो एक्स के जगह हम लोग रख देंगे, तो क्या बचेगा? ऊंचाई निकाल, यानी जिसका मान निकालना है ना, केवल समीकरण में वही अच्छा रहना चाहिए अल्फ़ाबेट। जैसे आपको एच ऊंचाई निकालना है तो एक्स नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? केवल ऊंचाई। तो चलिए हम लिखते हैं इसका। देखिए एक्स बराबर एच बटा √3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए एक्स के जगह रखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहले पूरा एकदम लाइन इस तरह से पूरा लाइन है, तो यहाँ एक्स की जगह मान रखेंगे एच बटा √3 प्लस 400 बराबर हो जाएगा √3h। अब बताइए 400 ई जाएगा √3h, आई जाएगा तो -h बटा √3 हो जाएगा, बटा में कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए मित्र, यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उतार लिए हैं। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, और 1 से √3 दर में डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा 3h -h, यहाँ 400 उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ 2h बटा √3 बराबर यहाँ 400, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते फिर इस तरह से। तो देखिए यहाँ से होगा तो 2h बराबर हो जाएगा 400 √3, तो ये 2 है जो गुना में। ठीक है, एक तो h बराबर हो जाएगा 400 बटा 2 जैसे ई वाला हो गया 400 √3, तो 2 से देखिए 200 में कट जाएगा, तो आ गया 200 √3 h के मान। ठीक है, अब इसी h का मान हम रख देंगे, सॉरी √3 का मान, तो h बराबर हो जाएगा 200 गुने 1.732। तो देखिए इससे गुना हो जाएगा 4, 6 7 दूना 14 के 4, 2 1 3, 2 1 0, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है मित्र, तो इसलिए h बराबर आपका आ गया 346.4 इतना किलोमीटर है ना,
यही आपका ऊंचाई हो गया किसका, तो सैटेलाइट यानी उपग्रह का, यानी लगभग, है ना, लगभग, यही आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से आप बना सकते हैं मित्र। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।